आदित्य राज आनंद 4S ने पूछा है, भैया मेरा फिजिक्स का एनसीईआरटी हो गया पूरा, क्या अब मैं एचसी वर्मा करूं और अब क्या मैं फाउंडेशन बैच ले लूं, प्लीज रिप्लाई। आदित्य, यस, पहली चीज तो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट एचसी वर्मा, लेकिन सिर्फ फिजिक्स ही क्यों? मतलब मेरा पॉइंट ये है कि तुम आईआईटी में से फिजिक्स नहीं आती ना, मैथ्स केमिस्ट्री भी आती है। सो एटलीस्ट फाउंडेशन बैच लेने से पहले फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और मैथ्स थोड़ा सा उनको भी पढ़ लो। जब उनमें भी एक लेवल पे एटलीस्ट तुमने एनसीईआरटी खत्म कर ली होगी, तब उसके बाद तुम फाउंडेशन बैच ले सकते हो। बिकॉज फाउंडेशन बैच में तो मतलब जिस भी कोचिंग का तुम फाउंडेशन बैच की बात कर रहे हो, उसमें तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, राइट? तो तुमने तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, बाकी तुम्हें तो तुम बिल्कुल कुछ नहीं आता है तुम्हें, तो पहले वो कंप्लीट करो, उसके बाद मूव फॉरवर्ड। तनय टेक्सिस पूछते हैं, मुझे IOQM और NSE-JS में क्या देना चाहिए अगर एक सेलेक्ट करना हो? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि IOQM की मैथ्स IIT JEE के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करती है, और कुछ कहते हैं कि IOQM की मैथ्स इरेलेवेंट है JEE के हिसाब से, एंड NSE-JS की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का लेवल IIT JEE वाला होता है। प्लीज रिप्लाई भैया, आस्किंग फॉर द सेकंड टाइम। ओके तनय, मेरे हिसाब से आई एग्री, IOQM की जो मैथ्स है वो हल्की सी मुझे इरेलेवेंट लगी, मैंने भी दिया था पेपर, मुझे हल्की सी रिलेवेंट लगती है एज कम्पेयर टू द JEE का सिलेबस। लेकिन NSE-JS है ना, जिसको मतलब जूनियर साइंस ओलंपियाड बेसिकली, जब मैंने दिया था तो उसकी जो केमिस्ट्री थी, जैसे इसमें जिसमें मोल कॉन्सेप्ट्स और आई थिंक और भी कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स आए थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल JEE लेवल वाला होता है। जैसे उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, काइनेमेटिक्स, इन सब के सवाल, NLM के सवाल आते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें दोनों में से एक सिलेक्ट करना है फॉर IIT JEE, तुम्हें सिलेक्ट करना चाहिए NSE-JS को, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो NSE-JS में तुम्हारे 2 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, दोनों IIT JEE से थोड़े ज़्यादा रिलेवेंट है एज कम्पेयर टू IOQM जिसमें सिर्फ मैथ्स है और हल्के से रिलेवेंट क्वेश्चन है। सो आई वुड चूज NSE-JS, बट मेरा रिप्लाई तुमसे ये रहेगा कि अभी तुम 10th में हो यार, मतलब डू बोथ, दोनों दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। होने के बाद भी अगर तुम्हें डाउट आ रहा है और तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ट्रू मेंटर का इस्तेमाल करो। ट्रू मेंटर क्या है? तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे तुम 9th क्लास के बच्चे एक एक्चुअल IITian से, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, इंडिया के टॉप IITs के एक्चुअल IITian भैया से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंटली मतलब अभी मेरा ये रिमोट है, तुमने बटन दबाया, 20 सेकंड में कॉल पे बात हो जाएगी, 20 सेकंड में चैट पे बात हो जाएगी, क्योंकि वो ऑनलाइन रहते हैं। इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है दोस्त, जहां पे एक एक्चुअल IITian से तुम इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो, और तुम्हें कोई हज़ारों, कोई 100-500 रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, इतना अफोर्डेबल रेट से भी बात चालू हो जाती है। क्योंकि मुझे दरभंगा जैसे या आसनसोल जैसे बहुत ही छोटे विलेज के, छोटी जगह के बच्चों की हेल्प करनी है, और मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा बच्चों की हेल्प तभी कर पाऊंगा जब मेरे को प्राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मुझे पता है 50 रुपये 40 रुपये की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, ट्रू मेंटर पे जाके एक एक्चुअल IITian से बात कर सकते हो, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। दबे अब तुम 30 मिनट्स के सेशन भी एक IITian भैया के साथ बुक कर सकते हो बहुत आसानी से, ओनली एट 149। इमेजिन करो 30 मिनट्स का सेशन जस्ट एट 149 रुपीज़। 30 मिनट में तुम्हारी एक IIT कानपुर के एक्चुअल IITian जिनकी 2000-3000 रैंक आई थी, उनसे बात हो सकती है। इससे अच्छा क्या होगा दोस्त? मत खाना एक दिन पिज्ज़ा, 500 रुपये तो पिज्ज़ा में चले जाते हैं आजकल, 149 तो छोड़ दो। तो अगेन पहले पूरा वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद ट्रू मेंटर को देखना जरूर। हिमांशु साहू गेमर पूछते हैं, भैया क्या हम मैथ के लिए RS अग्रवाल लगा सकते हैं क्लास 9? प्लीज़ बताइए। पहली चीज़ तो हिमांशु, अपना नाम चेंज करो, ठीक है? गेमर हटाओ अपने नाम से अगर IIT जाना है तो, ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड में, ब्रेन में फीड मत करो कि मैं गेमर हूँ। नंबर 1 चीज़। सेकेंड चीज़, मैं तुम्हें कुछ किताबें बताता हूँ जो मेरे को बेस्ट लगी थी फॉर क्लास 9th, क्योंकि मैंने वो बाय हार्ट करी है। मैंने RS अग्रवाल भी करी है और मैंने RD शर्मा भी करी है, लेकिन RD शर्मा तुम देखोगे ज़्यादा मोटी RS अग्रवाल से, RD शर्मा में ज़्यादा क्वेश्चन है RS अग्रवाल से। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हें क्लास 9th में कुछ अच्छी बुक करनी है, द बेस्ट बुक फॉर क्लास 9th इज RD शर्मा पीरियड। एक और चीज़ बताता हूँ, तुम क्लास 9 की बात कर रहे हो, मैं क्लास 10th में RD शर्मा पढ़ के 10 CGPA लेके आ गया था। 10 CGPA इज अबव 95%, जिसमें मेरे मैथ्स में ऑफकोर्स आई थिंक 95 के ऊपर ही नंबर थे आउट ऑफ 100। तो इट इज़ वेरी मच गुड बुक RS अग्रवाल। बट अगर तुम मुझसे पूछोगे, मैंने RD शर्मा फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक सॉल्व करी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा RD शर्मा ही करो। उससे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, एंड ओवरऑल इट इज़ अ बेटर बुक अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। बोथ द बुक्स आर अमेजिंग। RS अग्रवाल भी बढ़िया है, RD शर्मा भी बढ़िया है, लेकिन मैंने RD करी है तो मेरे को लगता है वो बेटर है।